दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो होने जा रहा है आपका, ये होगा जेआरएफ की फेलोशिप से संबंधित। ठीक है, अब जो आपका जेआरएफ लेने का जो जुनून है वो और बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है। ठीक है, और 2023 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था यूजीसी की ओर से। ठीक है, तो पहले जो जेआरएफ के लिए जो अमाउंट मिलता था वो 31,000 रुपये मिलता था, उसमें से एचआरए वगैरह काट के आपका 35,000 तक कोई बन जाता था। ठीक है, परंतु अब जो आपको सिर्फ अमाउंट जो मिलेगा वो 37,000 रुपये होगा, उसमें एचआरए अलग होगा आपका। ठीक है, तो एचआरए तो चलो सिटीज़ के हिसाब से मिलता है। ठीक है, चलो फिर भी अगर बात की जाए तो आपका बन जाएगा 40-42,000 रुपये तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो अब जो जेआरएफ लेने का जो आपका जुनून है वो और बढ़ना चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आपको अमाउंट भी ठीक ठाक मिलेगा। ठीक है, और एक जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनकी जो सैलरी होती है उसके बराबर आपको अमाउंट मिलने वाला है जेआरएफ का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। 2023 से ये इफेक्टिव हो जाएगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है 2023 से ये इफेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एसआरएफ के लिए कितना मिलेगा। जेआरएफ के लिए आपको पता है जब आप पीएचडी में इनरोल्ड हो जाएंगे, ठीक है, आपकी पीएचडी में एडमिशन हो जाएगी तो उसके बाद जेआरएफ का अमाउंट मिलने लग पड़ता है। ठीक है, और 2 साल तक ये मिलता है। उसके बाद आपका वाइवा वगैरह होता है। ठीक है, पीएचडी में, और उसके बाद आपको एसआरएफ में ये जो आपका जेआरएफ है तो वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और एसआरएफ का मैं आपको बताता हूँ अगले स्लाइड में बताता हूँ कितना वहाँ पे एसआरएफ का मिलेगा। उसमें से रिसर्च एसोसिएट हैं, ठीक है, उनके भी बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जेआरएफ का कितना मिलेगा आपका अमाउंट अब 37,000 रुपये मिलेगा। तो उसमें से एचआरए वगैरह लग तो इसके हिसाब से आपका 40-42,000 रुपये बनेगा। ठीक है, पर मंथ। तो चलिए मैं आपको दूसरा बता लेता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सबका ही अमाउंट दे दिया है। ठीक है, ये जो करंट अमाउंट था, ठीक है, जो एप्लीकेबल स्टूडेंट थे वो उनको कितना मिलता था जेआरएफ के लिए 31,000 रुपये मिलता था। ठीक है, रिवाइज अमाउंट, ठीक है, एप्लीकेबल जो होंगे पर मंथ आपको 37,000 रुपये मिलेगा जेआरएफ का। ठीक है, उसके बाद एसआरएफ हमारे लिए तो सिर्फ जेआरएफ और एसआरएफ ही इंपॉर्टेंट है। बाकी रिसर्च एसोसिएट 1 है, रिसर्च एसोसिएट 2, रिसर्च एसोसिएट 3, ठीक है, तो इनका भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे बात कर ली कि जेआरएफ का जो अमाउंट है जब आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाएगी तो दो ईयर के लिए मिलता है। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए मिलता है ये, और उसके बाद आपका बाइबा होता है। ठीक है, और उस हिसाब से आपको एसआरएफ मिलता है, यानी कि आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप पे, यानी कि आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है। और सीनियर रिसर्च जो फेलोशिप है उसका अमाउंट हो जाएगा आपका 42,000 रुपये, उसमें से एचआरए लग तो आप समझ सकते हैं कि 45-46,000 रुपये एसआरएफ में आपको मिलेगा। ठीक है, तो 5 साल तक का आपका ठीक ठाक पैसा होगा आपके पास। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक जॉब ही है ये। ठीक है, तो ये एसआरएफ का हो गया। उसके बाद रिसर्च एसोसिएट का 58,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, रिसर्च एसोसिएट 2 है 61,000 रुपये, रिसर्च एसोसिएट ये भी एक 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 60,000 रुपये मिलेगा इनको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट जो वो बड़ा है। ठीक है, और अब जो आपका जेआरएफ लेने का जो जुनून है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, जेआरएफ कर लीजिए, उसके बाद पीएचडी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो इसी तरह की आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मिलती रहेंगी। तो अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो तब तक के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।